स्वागत है स्टडी कट्स पर। आज हम भारत के इतिहास का भाग 3 देखेंगे, जिसमें प्रश्न 201 से प्रश्न 300 कुल 100 PYQ को कवर करेंगे, जो यूपी PCS RO ARO की विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 201, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य राजवंश से पढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट, किसने सैंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो जस्टिन ने किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला गया है? तो ये राजनीतिक नीतियों पर डाला गया अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों पुस्तकों में विभाजित है? तो 15 अधिकरणों में विभाजित है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य रूप से किससे बना था? तो ये लकड़ी का बना था। किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था? तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। किससे प्रमाणित होता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। नेक्स्ट है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो ये था विष्णुगुप्त। क्या नाम था चाणक्य का नाम? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। यूनानी लेखक जूलियस जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोट्स कहा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो शिलालेख 12वां। कौन सा शिलालेख है? शिलालेख 12वां। नेक्स्ट, अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तो ये मिस्र का राजा था। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप 1837। कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो 13वां शिलालेख द्वारा। कहाँ से प्राप्त होता है? 13वें शिलालेख द्वारा। नेक्स्ट है, अशोक के कौन से शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो 11वें शिलालेख में। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला था। कौन सा था? तक्षशिला। नेक्स्ट है, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। नेक्स्ट, मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने का कार्य कौन करता है? समाहर्ता। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में बताते हैं, उनमें से कौन शामिल है? दूसरा और 13वां शिलालेख। संगम राज्य के बारे में बताते हैं तो वो है दूसरा और 13वां शिलालेख। नेक्स्ट, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है? उनकी उपाधि देवनाम प्रिय, देवताओं का प्यारा। किस स्रोत में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण मिलता है? तो मेगस्थनीज की इंडिका। भाग एवं बलि मौर्य काल में क्या थे? तो ये राजस्व के स्रोत थे। नेक्स्ट, मौर्य काल में पोतवा अध्यक्ष किस विभाग का प्रभारी होता था? माप और तौल विभाग का। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा मुख्य रूप से कौन सी थी? प्राकृत थी। मौर्य काल में रूपा जीवा किसे कहा जाता था? स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को। नेक्स्ट है, बिंदुसार के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत डायमेकस किस देश का था? ये सीरिया का था। अशोक के किस अभिलेख में बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अटूट विश्वास किया गया है? तो यह है भ्राबू बैराट लघु शिलालेख। मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था? एग्रोनोमई। तो ये मार्ग निर्माण एवं राजस्व विभाग से संबंधित था, एग्रोनोमई। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो ये 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। किस मौर्य शासक को अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया?
बिंदुसार को। अशोक के शिलालेखों को खोदने में किस लिपि का मुख्य प्रयोग हुआ? ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट है, अशोक का वह कौन सा अभिलेख है जो धार्मिक संश्लेषण के सिद्धांत को समर्पित है? तो शिलालेख 12वां। नेक्स्ट है, मौर्य उत्तरकाल। प्रश्न 236, मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने मगध साम्राज्य पर शासन किया? तो किया शुंग वंश ने। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया? शुंग वंश ने शासन किया। नेक्स्ट है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था जिसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या की? तो पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो अयोध्या अभिलेख। प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। नेक्स्ट, कण्व वंश का संस्थापक कौन था जिसने शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति को गद्दी से हटाया? तो वासुदेव कण्व। गांधार कला शैली किन 2 कलाओं का मिश्रण है? तो ये भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण है। किस कुषाण राजा ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं का व्यापक प्रचलन किया? तो ये किया था बिम्बकर्णफिसेस ने। किसने किया था? बिम्बकर्णफिसेस ने। नेक्स्ट, कनिष्क का राज्य वैद्य कौन था जिसने चरक संहिता की रचना की? तो ये चरक। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किस शासक द्वारा की गई थी? तो कनिष्क द्वारा। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कहाँ आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में की गई थी। कहाँ की गई थी चतुर्थ बौद्ध संगति? कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस प्राचीन राजवंश से था? तो ये चेदी राजवंश। महामेघवाहन वंश। प्रसिद्ध हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा से संबंधित है? कलिंगराज खारवेल से। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया? तो ये कुषाणों ने जारी किया था। नेक्स्ट, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो कनिष्क के। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काठियावाड़ के रुद्रदामन के। नेक्स्ट है, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शक राजा का है? तो रुद्रदामन प्रथम। उत्तरी भारत में गांधार और मथुरा कला शैलियाँ किस वंश के तहत चरम पर पहुंची? तो कुषाण वंश में। बिना बेगार किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो रुद्रदामन प्रथम ने। नेक्स्ट, कुषाण शासक कनिष्क की 2 राजधानियां कौन सी थी? पुरुषपुर, पेशावर और मथुरा। कनिष्क के दरबार में भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता था जिन्होंने माध्यमिक सूत्र लिखा? तो ये थे नागार्जुन। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की किसके समकालीन थे? तो ये कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष। नेक्स्ट है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में किस बंदरगाह का उल्लेख है? पोडुके और भड़ोच का। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किस वंश को दिया जाता है? तो कुषाण वंश को। शुंग काल में निर्मित भरहुत स्तूप का पुनरुद्धार किस शासक के समय हुआ? तो पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ। नेक्स्ट, किस शक राजा को महान विजेता होने के साथ साथ सुदर्शन झील की मरम्मत के लिए जाना जाता है? रुद्रदामन। मथुरा कला शैली में किस पत्थर का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था? लाल बलुआ पत्थर। कनिष्क के समय आयोजित चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे वसुमित्र। चौथी बौद्ध संगति, इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। नेक्स्ट है, किस राजा के सिक्कों पर यूनानी देवी एथेना का चित्र अंकित है? यूनानी देवी एथेना। तो यह है मेनांडर या मिलिंद। मिलिंद पन्नो ग्रंथ में राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है? तो यह है नागसेन। अब हमारा स्टार्ट होता है सातवाहन वंश।
सातवाहन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो सिमुक ने की थी। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी या मुख्य प्रशासनिक केंद्र कहाँ स्थित था? तो यह था प्रतिष्ठान, पैठण और अमरावती। किस सातवाहन राजा ने स्वयं को अनोखा ब्राह्मण, एका ब्राह्मण कहा है? तो ये कहा है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। किसने कहा है? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। नेक्स्ट, किस राजवंश के शासकों द्वारा ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि देने की प्रथा शुरू की गई थी? तो ये सातवाहन वंश में। सातवाहनों ने मुख्य रूप से किस धातु के सिक्के जारी किए जो उनकी विशेषता थी? सीसा के। गौतमीपुत्र सातकर्णी की सफलताओं का उल्लेख उनकी माता द्वारा किस अभिलेख में किया गया है? किस अभिलेख में किया गया है? तो ये किया गया है नासिक प्रशस्ति, नासिक प्रशस्ति अभिलेख, गौतमी वल्सरी। राजा खारवेल ने किस सातवाहन राजा की परवाह न करते हुए पश्चिम की ओर सेना भेजी थी? तो सातकर्णी प्रथम। किस सातवाहन राजा के सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र अंकित है? तो यह है यज्ञश्री सातकर्णी। नेक्स्ट है, सातवाहन काल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन संभालने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो गोलमिक। सातवाहन समाज की प्रकृति मुख्य रूप से किस प्रकार की मानी जाती है? क्योंकि राजाओं के नाम माताओं पर थे, तो यह मात्र सत्तात्मक। कौन सी प्रकृति मानी जाती है? मात्र सत्तात्मक। नेक्स्ट, प्रसिद्ध प्राकृत ग्रंथ गाथा सप्तशती की रचना किस सातवाहन राजा ने की थी? तो हाल ने की थी। सातवाहन राजाओं की आधिकारिक या राजकीय भाषा कौन सी थी? प्राकृत। सातवाहन काल में श्रेणी के प्रधान या व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन या सार्थवाह। नेक्स्ट, नानाघाट शिलालेख किस सातवाहन रानी से संबंधित है जो भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य है? तो नागनिका। वह कौन सा सातवाहन शासक था जिसने शकों के छहरात वंश के शासक नहपान को हराया था? तो यह था गौतमीपुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट है, सातवाहन साम्राज्य का अंततः विनाश किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था इक्ष्वाकु और वाकाटक राजवंश द्वारा। अमरावती स्तूप का निर्माण मुख्य रूप से किस राजवंश के काल में पूर्ण हुआ? तो ये हुआ था सातवाहन राजवंश के काल में। शक क्षत्रप रुद्रदामन ने किस सातवाहन शासक को 2 बार पराजित किया किंतु निकट संबंधी होने के कारण नष्ट नहीं किया? तो ये थे वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी। कौन? वशिष्ठीपुत्र पुलवामी। नेक्स्ट है, सातवाहन काल में करसापण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? सोने, चांदी, तांबे के सिक्कों के विनिमय हेतु। नेक्स्ट, ब्राह्मणों को भूमिदान की प्रथा का प्रारंभ किस काल में सर्वाधिक हुआ? तो ये सातवाहन काल में। अब स्टार्ट होता है संगम काल। सुदूर दक्षिण के इतिहास से संबंधित संगम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? कवियों या विद्वानों की गोष्ठी या परिषद। कवियों की गोष्ठी या कवियों की परिषद। नेक्स्ट है, तमिल भाषा का गौरव ग्रंथ शिल्पाधिकारम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है इलांगो आदिगल द्वारा। नेक्स्ट, द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट ग्रंथ कौन सा है जो तमिल व्याकरण से संबंधित है? तो ये है तोलक्कापियम। नेक्स्ट, तीनों प्रसिद्ध तमिल संगमों का आयोजन किस राजवंश के संरक्षण में किया गया था? तो ये किया गया था पांड्य राजवंश। किस राजवंश के संरक्षण में? पांड्य राजवंश के संरक्षण में। नेक्स्ट, तमिल साहित्य का इलियाड किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शिल्पाधिकारम को। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलई के लेखक कौन थे? तो ये थे सत्तनार सीतले सत्तनाई। संगम काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध और पूजनीय देवता कौन थे जिन्हें सुब्रमण्यम भी कहा जाता है? तो ये थे मुरुगन। कौन थे? मुरुगन। नेक्स्ट, संगमकालीन चोल राजाओं में सबसे प्रतापी और महान शासक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है करिकाल को।
नेक्स्ट है, कवियों की प्रथम संगम गोष्ठी कहाँ आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे? तो ये मदुरा या तमिलनाडु में आयोजित की गई थी प्रथम संगम गोष्ठी। अध्यक्ष कौन थे? अगस्त ऋषि। शिल्पाधिकारम महाकाव्य की मुख्य नायिका कन्नगी किस रूप में पूजी जाती है? तो सती प्रथा या पत्नी सती देवी के रूप में। नेक्स्ट, संगम काल में चेर वंश का वह शासक कौन कौन सा शासक था? संगम काल में चेर वंश का वह कौन सा शासक था जिसे लाल चेर भी कहा जाता था? तो ये था सेंगुवट्टन। कौन था? सेंगुटवट्टन। नेक्स्ट, मदुरा के सूती वस्त्र उद्योग और मोतियों के लिए प्रसिद्ध होने का उल्लेख किस प्राचीन काल में मिलता है? तो ये मिलता है संगम काल या पांड्य राज्य। मदुरई के सूती वस्त्र उद्योग और मोतियों के लिए प्रसिद्ध होने का उल्लेख। नेक्स्ट है, तमिल ग्रंथ कुरल या मुप्पाल के रचनाकार कौन है जिन्हें तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है? तो ये थे तिरुवल्लुवर। नेक्स्ट, चोलों का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था जो संगम साहित्य में पुहार के नाम से जाना जाता है? तो ये था कावेरी पट्टनम। कौन सा था? कावेरी पट्टनम। लास्ट है प्रश्न नंबर 300, रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में दूतावास भेजने वाला संगमकालीन राज्य कौन सा था? तो ये था पांड्य राज्य। कौन सा? पांड्य राज्य। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमारे 100 PYQ कवर हुए। नेक्स्ट सीरीज के लिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।